हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग का सवाल है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आपको जो है जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लास्ट तक आप देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50 पद है। एपी का अगर आपके पास थोड़ा सा भी जानकारी हो तो पद का मतलब होता है एन, यानी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 50 दिया हुआ है। ठीक है, जिसका तीसरा पद कितना है? 12। बस करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल दिया हो उसको पढ़ना है, उसको लिखते चलना है। आपको सवाल एकदम किसी भी तरह का सवाल हो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तीसरा पद को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अब तीसरा का मतलब हुआ A3। A3 बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। कितना दिया है? 12 दिया है। उसके बाद अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? तो अंतिम पद को हम बोलते हैं AN बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। और ये बराबर कितना? 106 दिया है। इसके बाद तब 29वां पद इसका ज्ञात करिए, यानी 829 आपको क्या करना है? तो पता करना है। 829 क्या करना है? तो निकालना है हमको। अब चलिए, A3 बराबर दिया हुआ है 12। A3 कितना दिया है? 12। अब चलिए, AN का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा N का वैल्यू कितना? 106 दिया है। 106 बराबर A का वैल्यू कितना दिया है? पता ही नहीं। A प्लस N का वैल्यू कितना दिया है? 50 दिया है। तो 50 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस 50 में से 1 गया तो 49 डी हो जाएगा, और ये बराबर 106 हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा। यहां से देखिए A3 बराबर, एक और देखिए, A3 बराबर क्या दिया है? A3 बराबर कितना दिया है? A3 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू, यहां देखिए N का वैल्यू तो 3 है, तो 3 ले लेंगे। 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 गया था, कितना होगा? 2D, और ये बराबर A3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए A प्लस 49D बराबर 106 आ गया। 12 बराबर A प्लस 2D आ गया। तो अब देखिए ये दोनों समीकरण A D के रूप में समीकरण आ गया। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में से हम 2 को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 49D बराबर 106, ये क्या है? A प्लस 2D बराबर कितना है? 2D बराबर 12 है। कितना है? 12 है। इसको घटाने पर क्या होता है कि साइन चेंज किया जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए A से कैंसिल हो गया। अब 49 में से 2 घटेगा तो 47 डी आएगा, और 106 में से अगर 12 घटाया जाए तो 4 9 94 आएगा। ठीक है, और 47 दूनी 94, अर्थात डी बराबर 2 आ गया। डी का वैल्यू कितना आया? तो 2 आ गया। अब ये जो डी का वैल्यू है, इसको अगर हम यहाँ पे समीकरण 2 में रख दे तो ए का वैल्यू कितना आएगा? देखिए तो 12 बराबर A प्लस 2 गुना डी का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है। यहाँ 2 रखिए, तो A प्लस 2 दूनी 4 होगा, और ये बराबर 12 होगा। 12 प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर A होगा, अर्थात A बराबर 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। A कितना? 8 आ गया। तब हमको निकालना क्या है? 29वां पद। A29 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 8 है, और प्लस N कितना है? 29 है। तो 29 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है? देखिए 2 आया है। तो यहां से हो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 गया था 28, गुना 2 हो जाएगा। 8 प्लस 28 दूनी 56 हो जाएगा, और 56 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यही हमारा कितना हुआ? तो आंसर हुआ। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके आप यह जरूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।